हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th की जो ये नई CBSE एनसीईआरटी की जो नई बुक्स चली हुई है एमपी बोर्ड के सिलेबस में, इसकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो ये आपकी बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारी ये जो स्टोरी है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, एक अस्पताल की विजय, कैसे एक अस्पताल की विजय होती है, क्या है इसमें जानेंगे हम लोग। पढ़ने से पहले कुछ जो बताया गया है, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी जो एक छोटा सा कुत्ता होता है, उसे अपनी मिस्ट्रेस के द्वारा, जो धनी मालकिन है उसके द्वारा बहुत अधिक लाड़ प्यार दिया जाता है। पैम्पर्ड एंड ओवरफीड, और बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। वह बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उनकी जो मालिकिन है, मिस्ट्रेस हैं, वह एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो कोई ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, और क्या कुत्ता सही हो पाता है, इसमें हम जानेंगे। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए कि वाई इज़ मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस पम्फ्रे थी, उसकी जो मिस्ट्रेस थी, वो ट्रिकी के बारे में क्यों इतनी परेशान थी। वाट डज सी डू टू हेल्प हिम, और वह उसकी मदद करने के लिए क्या करती हैं। इस सी वाइज इन दिस, क्या ऐसा करने में वो सही हैं, बुद्धिमत्ता दिखाती हैं। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, इस कहानी में आई जो वर्ड है वो किसके लिए रेफ़र किया गया है, क्या दिखाता है, इसको हम लोग जानेंगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी के लिए सच में वरीड, चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को पुल्ड अप, रोक लिया। वैन, जब आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ गली में देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरेंस, और मैं उसके उस अपीरेंस, रूप को देख करके शॉक्ड, दंग रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉजेस विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, और बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, जैसे एक फूला हुआ ब्लॉटेड सॉजेस, फूला हुआ मांस, जिसके हर एक कोने में एक टांग निकली हो, तो वह फूले हुए मांस की तरह हो गया था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसकी आंखों से पानी सा बह रहा था। र्यूमी मीन्स पानी सा या कुछ बहना। स्टेयर स्ट्रेट, वह सीधा घूर रहा था। स्टेयर स्ट्रेट अहेड, वह सामने की तरफ सीधा घूर रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, उसकी जो टंग थी उसके जबड़ों से लोल्ड, लटकी हुई थी। मिसेस पम्फ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, जो मिसेस पम्फ्रे थी उन्होंने जल्दबाजी से एक्सप्लेन, क्या किया, वर्णन किया या बताने में थोड़ा सा हैस्टेंड, उतावलापन दिखाया। ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बहुत ही उदासीन हो गया था। लिस्टलेस। मिस्टर हैरियट, वह बहुत ही उदासीन हो गया था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था कि उसमें कोई भी ऊर्जा नहीं बची। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मुझे लगा कि वह कुपोषण से क्या हो गया है, पीड़ित हो गया है। सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास विद बीन मील टू बिल्ड हिम अप, इसलिए सो आई हैव बीन गिविंग हिम अप, मैंने उसे क्या है, कुछ दिया। क्या दिया, सम लिटिल एक्स्ट्रा, कुछ अलग से जो एक्स्ट्रा भोजन है, उसके खाने के अतिरिक्त मैंने उसे क्या है, कुछ एक्स्ट्रा भोजन दिया उसे बनाने के लिए,
कि उसके अंदर शक्ति आ जाए, जैसे कि सम माल्ट, कॉड लीवर ऑयल, अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। थोड़ा सा माल्ट, कॉड लीवर ऑयल, एक कटोरा हॉर्लिक्स रात में उससे अच्छी नींद के लिए, नथिंग मच रियली, है ना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने इतनी वजह दिया, ऐसा उन्होंने बताया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और अब वेटनरी सर्जन ने पूछा, और क्या आपने कट डाउन, काटा है, ऑन द स्वीट्स, उसकी मिठाइयों पे कुछ नियंत्रण किया जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने बोला, ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़े दिन तो किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर, वीक दिखने लगा। आई हैड टू रिलेंट, और मुझे दया आ गई, रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर सकी। आई लुक्ड डाउन अगेन एंड द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे से कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वह परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की जो एकमात्र फॉल्ट थी, गलती थी, वो थी उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी भी भोजन को मना करना नहीं सीखा था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और वह दिन के और रात के किसी भी घंटे में या किसी भी समय भोजन को टैकल ख़त्म कर सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पंफ्रे हैडंट मैंशनड, और मैंने उन सब चीज़ों के बारे में सोचा जो मिसेस पंफ्रे ने बताई नहीं थी, हैड नॉट मैंशन्ड। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे बहुत सारे एक्सरसाइज कराती हैं, मैंने उसे पूछा। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, ठीक है, हाँ वह थोड़ा बहुत मेरे साथ वॉक कर लेता है जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हॉकिंस द गार्डनर, जिनके नाम था, हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, लेकिन उसकी कमर में लम्बैगो, कमर में दर्द है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए कई दिनों से या लेटली हाल ही में कोई रिंग को फेंक करके उसे या उसकी एक्सरसाइज को नहीं कराया गया, ऐसा उन्हें बताया। आई ट्राई टू साउंड सेबर, मैंने थोड़ा सख्त आवाज़ में, स्पष्ट या गंभीर ध्वनि में कहा। नाउ आई रियली मीन दिस, मेरा असल मतलब है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि तुमने या आपने उसके भोजन में अभी तत्काल ही कटौती नहीं की, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे अधिक व्यायाम नहीं कराया, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वह सच में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को सख्त बनाना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे थोड़ी एक सख्त डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिस्टर पंफ्रे ने अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ा, घुमाया। ओह आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे भरोसा है कि आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है और बहुत ही ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, वो उन्होंने अपना सिर नीचे करके निकल गई रोड के तरफ, एज जैसे कि इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम्स इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि उन्होंने ये निश्चय कर लिया हो कि जो नए नियम हैं उन्हें इमीडिएटली, तत्काल ही क्या करेंगे, इनटू प्रैक्टिस लागू कर देंगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और मैं चिंता के साथ उनकी प्रोग्रेस को देखता रहा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन दिस लिटिल ट्वीट कोट, जो ट्रिकी था, टॉटरिंग लड़खड़ा रहा था, अपने छोटे से ट्वीट कोट में लड़खड़ा रहा था। ही हैड अ होल wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the bad days. उसके पास एक पूरा वार्डरोब था, कपड़े की अलमारी थी इस प्रकार के कोटों की, ठंडियों के दिनों के लिए, और रेनकोट की भी गीले दिनों के लिए या बरसात के दिनों के लिए, बैड डेज। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और उसे
क्या हो रहा था, कठिनाई हो रही थी अपने इस साज सामान में, या साज सामान हार्नेस मतलब साज सज्जा का जो सामान था उसमें उसे कठिनाई हो रही थी। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पंपरे, और मैंने सोचा कि ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, इट वुडेंट बी लॉन्ग, ज़्यादा दिन या ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब मुझे मिस पंपरे की तरफ से क्या होगा, बुलाया जाएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और ये जो प्रत्याशित कॉल थी जिसका मुझे अंदाज़ा था वो कुछ ही दिनों में आई। मिस पंपरे वॉज डिस्ट्रैक्ट, मिस जो पंपरे थी वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी, डिस्ट्रैक्ट थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज, और यहाँ तक कि इवन अपनी जो पसंदीदा डिशेज हैं उनको भी मना कर दिया। एंड बिसाइड ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग, उसके साथ ही साथ ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग, उसे क्या हो रहे थे, उल्टियों के दौरे पड़ रहे थे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग, और उसने अपना पूरा समय जो था कॉलिन पे पड़े पड़े ही बिताया, पेंटिंग हाँफते हुए। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वह बाहर जाना नहीं या घूमने के लिए जाना नहीं चाहता था। डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने अपनी जो योजनाएं थी वो पहले ही बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और जो एकमात्र रास्ता था वो ये था कि ट्रिकी को उस घर से फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए बाहर लाया जाए। आई सजेस्ट दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्थ टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सलाह दी कि उसे फोर्थ 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपने देख रेख के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, उस बेचारी सी महिला को लगभग चक्कर आ गया या बेहोशी छा गई। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उन्हें लगता था कि उसे क्या होगा, वह निश्चित तौर पे परेशान होगा और मर जाएगा यदि उसने उन्हें रोजाना नहीं देखा, तो वो कुत्ता मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक सख्त लाइन कही। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, कि ट्रिकी जो है बहुत ही ज़्यादा बीमार है और यही एकमात्र तरीका है उसे बचाने का। इनफैक्ट असल में आई थॉट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा कि इट बेस्ट, ये बेहतर होगा कि उससे बिना देरी किए ले जाया जाए। एंड और फॉलोड बाय मिस पंपरे वेलिंग, ठीक है ना, और जो मिस पंपरे की जो वेलिंग्स थी, नौकरानियाँ थीं, उनके द्वारा मुझे फॉलो किया गया। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट, मार्च आउट, मैं निकल पड़ा कार की तरफ, कैरिंग लेकर के उस छोटे से कुत्ते को कंबल में रैप्ट करके, ठीक है ना, ब्लैंकेट में रैप करके मैं चल पड़ा। द एंटायर स्टाफ वाज रोज एंड मेट्स राउज्ड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, उनका जो पूरा स्टाफ था वो क्या हो रहा था, उत्तेजित हो उठा, और उनकी नौकरानियाँ थीं वो अंदर और बाहर आ जा रही थीं। उसके दिन के बेड को, उसके रात के बिस्तर को, उसकी जो पसंदीदा कुशंस थीं, खिलौने थे, रबर रिंग थीं, उसके जो ब्रेकफास्ट का जो कटोरा था, लंच का कटोरा था, रात के खाने का जो कटोरा था, इन सबको लाने में वो अंदर बाहर हो रही थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ऐसा महसूस करके कि मेरी जो कार है वो इस सारे सामान को नहीं रख पाएगी, या मेरी कार में ये सब सामान नहीं आ पाएगा। आई स्टार्ट टू ड्राइव अवे, मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं जाने वाला था, मिस पंपरे विद अ डिस्पैरिंग क्राई, बड़े ही उदासी के साथ रो रो कर, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट, उन्होंने अपने हाथ भर के जो छोटे छोटे कोट थे
खिड़की से थ्रू द विंडो वो फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने अपने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, एक कोने में मुड़ने से पहले मैंने अपने शीशे में देखा कि एवरीबडी वॉज इन टीयर, कि हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड, बाहर सड़क पर, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने नज़र डाली वह बेचारा सा जो छोटा सा जानवर था गैस्पिंग हाँफ रहा था मेरे सीट के बगल में। आई पैटेड द हेड एंड द ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू बैग हिज टेल, मैंने उसके सिर को थोड़ा सा पैटेड थपथपाया और ट्रिकी ने एक पूरी शक्ति के साथ एक प्रयास किया अपनी पूंछ को बैग हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, बेचारे प्राणी। आई सैड, मैंने कहा, यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, बेचारे मैंने कहा कि मैं जानता हूँ यू हैवेंट अ किक इन यू, कि तुम में शक्ति नहीं बची, तब भी मैं तुम्हारे उपचार को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस प्रकार से ठीक करना है। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, रीड एंड फाइंड आउट। अब इसमें जो पता करना है कि क्या नरेटर जो था वो भी ट्रिकी की मिस्ट्रेस की तरह धनी था। हाउ डज ही डॉग और ट्रीट द डॉग, उस डॉग का कैसे उपचार करता है। वाई इज़ ही टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, वह अपने घर में ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहता है। वाई डज मिस पंफरे थिंक द डॉग रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और मिसेस पंफरे को ऐसा क्यों लगा कि जो डॉग का ठीक होना है वो एक अस्पताल की ही जीत है। जानते हैं, पता लगाते हैं। एट द सर्जरी, अस्पताल में, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, घर के जो कुत्ते थे उन्होंने मुझे सर्च घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आइज एंड वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, ट्रिकी ने उस आवाज़ करने वाले, शोर करने वाले जो दल था, पैक था, उनको अपनी सुस्त आँखों से देखा, और जब उसे पुट डाउन नीचे उतारा गया तो वह मोशनलेस स्थिर ही कारपेट पे पड़ा रहा। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, उसे कुछ सेकेंड तक चारों ओर से सूंघने के बाद उन कुत्तों ने यह डिसाइड किया ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, कि वह कोई एक रुचिपूर्ण चीज़ नहीं है, और उनने उसे इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in the warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक लूज बॉक्स में उसका बेड बनाया, वहीं पर जहाँ पे जो दूसरे कुत्ते सोते थे। For 2 days, 2 दिन तक I kept an eye on him. मैंने उस पर नज़र बनाए रखी। Giving him no food but plenty of water. उसे एक भी भोजन नहीं दिया बल्कि बहुत सारा पानी बस दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स थी, जो वातावरण था, उसमें कुछ रुचि लेना शुरू किया या दिखाया। ऑन द थर्ड डे ही बिगन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड, और तीसरे दिन बिगन टू विम्पर, उसने भी क्या किया, हल्की सी भौंकने की या गुर्राना शुरू किया जब उसने बाहर यार्ड में, मैदान में कुत्तों को सुना। व्हेन आई ओपन द डोर, और जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी थ्रोटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली, ट्रिकी तत्काल ही क्या हुआ, थ्रोटेड आउट, सरक करके बाहर आ गया। एनगल्फ्ड बाय जॉय द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, और तत्काल ही उसे जॉय, ग्रे हाउंड और उसके दोस्तों के द्वारा घेर लिया गया, इनगल्फ। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, उससे लुढ़का करके और थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, उसकी पूरी जांच करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, सारे जो कुत्ते थे वो बाहर बगीचे में चले गए।
ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे लुढ़क करके, रेंग करके, विद हिज सरप्लस फैट, अपनी उस अत्यधिक जो उसका मोटापा था उसके साथ ही वो उछलते हुए, लुढ़कते हुए चला गया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाना खिलाने के वक्त उपस्थित रहता था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टिन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल, मैं देखता था जब ट्रिस्टिन जो था उनके बाउल्स में खाने को स्लॉप डालता था। देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रस्ट फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वहाँ पे हमेशा की तरह हेडलॉन्ग रश क्या होती थी, एक भीड़ होती थी और जिसमें एक तेज़ी से खाना खाने का शोर उत्पन्न करती थी। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता ये जानता था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड, यदि वह पीछे रह गया, द अदर ही वाज लेबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस मील, तो उसे दूसरे कुत्तों के साथ अपने भोजन को बचाने में जो संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए वह खुद ही क्या होगा, लायबल, जिम्मेदार होगा। तो यूँ कह दिया जाए कि हर कुत्ता ये जानता था कि यदि पीछे रह गया तो उसे अपने भोजन को बचाने के लिए जो कंपटीशन करना पड़ेगा उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार होगा। When they had finished, जब उनने ख़त्म किया, मतलब भोजन को ख़त्म किया, ट्रिकी took a walk round the shining walls, तो ट्रिकी ने उन चमकते हुए कटोरों के चारों ओर एक चक्कर लगाया। लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनमें से एक दो के अंदर क्या किया, लेकिन चाटा भी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए भी एक अतिरिक्त जो बाउल था, एक्स्ट्रा बाउल था, उसे रखा गया। एंड आई वाज प्लीज्ड, और मैं खुश हो गया, टू सी, ये देखकर कि हिम जॉस्टलिंग हिम वे टुवर्ड इट, कि उसने इसकी तरफ धक्का मुक्की करते हुए रास्ता बनाया। यूँ कहें कि उसे इसकी तरफ धक्का मुक्की करते हुए रास्ते बनाते को देखते हुए मुझे खुशी हुई। फ्रॉम देन ऑन, और तब से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बढ़ती गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स, उसका कोई भी जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट था वो नहीं किया गया, बल्कि वह सारे दिन घूमता या कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उनकी जो मित्रतापूर्ण स्क्रीमेज थी, नोक झोंक थी, उनको ज्वाइन करता रहा। ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्ट्रेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स, उसने जो हल्की मुल्की जो बाउल्ड ओवर थी, धक्का मुक्की थी, टेम्प्ट जो कुछ गड़बड़ी करना, स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट, और हर एक कुछ मिनट के बाद इकट्ठा झुंड बना लेना, इसमें उसने आनंद को खोज लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमोंग द सैगी क्रू, और एक आयशमान रेशमी जो ऑब्जेक्ट था, जो चीज़ थी, उससे झब्बेदार दल में, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैंड्स हाउस एट नाइट, वो अब भोजन के समय एक टाइगर की तरह लड़ता था, और साथ ही पुराने मुर्गियों घरों में रात के समय वह चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में इस प्रकार का कभी समय नहीं था। ऑल द वाइल, पूरे दिन, मिस पंफ्रे हुवर्ड अनकॉन्स्टेंटली इन द बैकग्राउंड, जो मिस पंफ्रे थी वो बड़ी चिंता के साथ यहाँ वहाँ क्या करती थी, टहलती रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे, दिन में दर्जनों बार फ़ोन लगाती थी, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, ताज़ा जानकारी लेने के लिए। आई डॉग्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग
turned regularly और his correct quote was one according to the weather। और मैम उनके जो क्वेश्चन थे कि उसकी जो क्वेश्चंस हैं उनको रोज़ाना ही क्या बदला जाता है या मौसम के अनुसार क्या उसका जो सही कोट उसे पहनाया जाता है, इन प्रश्नों को मैं टाल देता था। बल्कि आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेंसिंग रैपिडली। बस उनको ये बताता कि छोटा सा जो प्राणी है फेलो जो है वो अब खतरे से बाहर है और तेज़ी से ठीक हो रहा है। द वर्ड कन्वेलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। ये शब्द था ठीक हो रहा है, इस चीज़ ने उन्हें कुछ करने के लिए या इससे वो कुछ करने लगी। क्या करने लगी? शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग। उन्होंने गोल ताज़े अंडे लाना शुरू कर दिया। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2-2 डजन अंडे लाने शुरू कर दिया। टू बिल्ड ए ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है ना। तो इसके साथ ही जो मेरे और मेरा जो पार्टनर था, हम दोनों 2 अंडों के साथ ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में 2 अंडों के साथ एक अच्छे समय की शुरुआत करने लगे। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, जब वाइन की बोतलें आनी शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तब हमारे घर में जो वास्तविक परिस्थितियों की संभावनाएं थीं, जो आनंद की संभावनाएं थीं, वो शुरू हो गई। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए था। लंच बिकेम द सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। हमारा जो लंच था वो एक सेरेमोनियल ओकेजन, एक क्या हो गई, एक भव्य दावत बन गई। भोजन के पहले और भोजन के बीच में कई बार 2-2 ग्लास वाइन को लेकर के, ये क्या हो गया, जो हमारी दावत, जो भोजन था, जो लंच टाइम था, अब वो दावत के रूप में लगने लगी थी। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट इन अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कंस्टिट्यूशन। ट्रिकी की जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका ढांचा था, उसे बनाने के लिए, उसकी सेहत में सुधार करने के लिए जब अंतिम स्थिति में ब्रांडी आना शुरू हुआ तो हमें भरोसा ही नहीं हो सका। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड द रिविलेंटली ड्रंक। और कई रातों तक जो रिविलेंटली ड्रंक, जिसको सम्मानपूर्वक हम लोग पीते थे, उसकी जो एक महक थी ब्रांडी की, वो कई रातों तक बनी रही। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ठीक है ना, वो भी संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। हम लोगों के दिन की जो शुरुआत थी वो एक एक्स्ट्रा अंडे के साथ होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। हमें से अपने दिन को बेहतर कैसे बनाते, या यूँ कहा जाए इसमें कि वो भी बड़े संतुष्टि के दिन थे। हमारी सुबह की शुरुआत एक एक्स्ट्रा अंडे के साथ होती। हमारा जो दोपहर होता था वो वाइन के साथ में हम उसे थोड़ा सुधारते थे। और रात के समय राउंड द फायर, अलाप के पास बैठ करके हम लोग ब्रांडी को पी के इस खूबसूरत से दिन का फिनिशिंग अंत करते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ये एक प्रकार का लोभ हो गया था कि ट्रिकी को अपने घर में एक परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। क्यों? क्योंकि मुझे जो है या उन्हें इस तरीके से जो लग्जरियस चीज़ों का आनंद करने के लिए मिल रहा था, उपभोग करने के लिए जो मिल रहा था, ब्रांडी, वाइन, अंडे, इन सब का जो मिल रहा था, तो उन्हें लगता था कि हम ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना लें। बट आई न्यू मिसेस पंफ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पंफ्रे जो थी वो पीड़ित थी और 15 दिन के बाद फेल्ट कंपेल्ड, मुझे मजबूरन ऐसा लगा, टू फोन,
एंड टेल हर कि उन्हें फ़ोन किया जाए और बताया जाए कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि वह छोटा सा कुत्ता अब ठीक हो गया था, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और ले जाने के लिए तैयार था। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट अ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ ही मिनटों के भीतर एक 30 फीट लंबी चमचमाती काले रंग की जो मेटल धातु जो कार थी ड्रू अप खड़ी हो गई हमारे सर्जरी के बाहर। द चॉफर ओपन द डोर, उस ड्राइवर ने दरवाजे को खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैंने उस कार के अंदर इंटीरियर में मिस पंपरे का जो खोया हुआ फिगर था, वो दिख नहीं रही थी इतनी बड़ी कार में, मैंने उसे ढूंढा, देखा। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ उनके सामने क्लैस्प बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रैम्पल्ड, उनके जो लिप्स थे वो ट्रैम्बल्ड, काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताइए। इज़ यू रियली बेटर, क्या वो सच में सही हो गया? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक हो गया है, मैंने कहा। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, और आपको कार से बाहर आने की नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। आई गो एंड फीच हिम, मैं जाकर के उसे लाता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होता हुआ बगीचे पहुँचा। मास ऑफ डॉग, जो कुत्तों का झुंड था, वाज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, वो उस मैदान में गोल गोल घूम रहा था। इन देयर मिडेस्ट, उनके बीचों बीच, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वीविंग, पूंछ को हिलाता हुआ, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, एक सुनहरे आकृति का जो ट्रिकी था वो खड़ा था। In 2 weeks he had been transformed into lithe, hard muscled animal, और इन 2 हफ्तों में वह बहुत ही लिथ, लचीला, शक्तिशाली मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था, ट्रांसफॉर्म हो गया था उसका। His chest almost brushing the ground, उसकी जो छाती थी वो धरती को छूती थी, लगभग छूती थी। I carried him back along the passage to the front of the house, मैं उसे गलियारे से होता हुआ घर के सामने लाया। द चॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, उस चॉफर ने ड्राइवर ने अभी भी कार के दरवाजे को खोल करके पकड़े हुए रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, मेरी आंखों से और भुजाओं से कूद गया। इन अ ट्रेमेंडस लीप, ट्रेमेंडस लीप मतलब ज़बरदस्त छलांग लगाना, उसने मेरी बाहों से एक ज़बरदस्त छलांग लगाई। एंड सेल्ड इनटू मिस पंपरेस लैप, और मिस पंपरे की लैप में बैठ गया। सी गैव आ स्टार्टल्ड ओह, उन्होंने उसे बस एक आश्चर्य से या स्टार्टल्ड चौंक करके बोला अरे। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और उन्हें उसके बाद खुद को क्या करना पड़ा? बचाना पड़ा। एज, क्योंकि ही स्वाम्ड ओवर हर, वह उनके ऊपर चढ़ने लगा। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाटने लगा। एंड वार्किंग, और उन पर भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड, टॉयज, कुशन, कोट एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, मैंने उस ड्राइवर की उसके बेड, उसके कुशन, उसके टॉय का, उसके कोट और बाउल को लाने में मदद करी, जिनका एक भी उपयोग नहीं हुआ था। एट द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार गई, मिस पंपरे ने लीनिंग आउट द विंडो, विंडो से बाहर लटक करके झांक करके बोला। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके जो लिप्स थे वो काँप रहे थे, और वह बोली ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये एक सर्जरी की ही, इस अस्पताल की ही विजय है। जेम्स हैरियट। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे एक ट्रिकी नाम के कुत्ते को उनकी मालकिन के लाड़ प्यार में वो बिगड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। जैसे मिस्टर हैरियट जो एक वेटनरी सर्जन थे, वो बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के उसे
ठीक करते हैं और जब वो उसे घर लेके जाती हैं तो वो सोचती हैं, जब वो लेने आती हैं तो वो सोचती हैं कि हाँ, ये एक अस्पताल की ही विजय है। तो ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।